हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की जो वीडियो है वो एक स्टार्टिंग वीडियो होने वाली है एक पूरी सीरीज़ की। और ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ है नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूरी सीरीज़। अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे हम लोग जो नॉर्मल कैलकुलेशंस पे यूज़ कर रहे होते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं डेसिमल नंबर्स, जो कि आपने शायद बचपन में पढ़े भी हैं। मैथमेटिक्स में देखिए हम लोग जितने भी नंबर यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 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 9 तक। हम लोगों ने क्या किया था, जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो हमने सारे के सारे नंबर्स ही सीखे थे, ठीक है। और इन्हीं की मदद से, इन्हीं डिजिट्स की मदद से हमने क्या किया था, अलग अलग बड़े से बड़ा नंबर ये बनाया। अब जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1004। 1004 में अगर मैं सपोज करूँ 25 को ऐड कर देता हूँ तो नंबर बन जाता है 1029। ओके, तो ये जो नंबर्स हैं जो 0 से लेकर 9 तक चल रहे हैं इनको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। लेकिन अगर मैं ये 1029 अपने कंप्यूटर को समझाना चाहता हूँ ना, तो ये उसको समझ नहीं आने वाला। क्यों समझ नहीं आने वाला? उसको समझने इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये केवल किस पे काम करता है, ये केवल काम करता है बाइनरी सिस्टम पे। ये बाइनरी लैंग्वेज पे काम कर रहा होता है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, वो केवल 0 और 1 की फॉर्मेट में होती है। तो अब क्या चैलेंज है? अब चैलेंज ये है कि इस नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके कंप्यूटर उसको समझने वाला है, ठीक है। और अगर कंप्यूटर कुछ आउटपुट देता है तो हमें उसे वापस से डेसिमल नंबर में सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसको समझने वाले हैं। तो ये जो सिस्टम ऑफ कन्वर्जन है वही चीज़ हम लोग यहाँ पर अपने नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो मोटे मोटे तरीके से देखा जाए तो अपने पास 4 तरह के नंबर सिस्टम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नंबर सिस्टम्स होते हैं और कैसे कैसे इसका कन्वर्जन किया जाता है। तो कन्वर्जन तो हम लोग अगली वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग एक इंट्रोडक्टिव वीडियो ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे किस तरह से हम नंबर्स को अलग अलग तरह से सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है बेस और रेडिक्स। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के नंबर जो है वो हमारे नंबर सिस्टम में अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता ये है कि ये नंबर्स रखता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर? तो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर ये 9 तक सारे के सारे नंबर्स अपने पास रखता है। और यहाँ पर जो इसका बेस हो जाता है वो हो जाता है 10, ठीक है। इस बेस को हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पर 10 लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेस भी बोला जाता है और इसको रेडिक्स भी बोला जाता है। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा आपको चीज़ समझा देता हूँ कि सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर जो बेस है वो 10 है, तो नंबर जो होंगे, जो डिजिट्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर 10 से एक कम, मतलब 9, ठीक है। ये हमेशा n-1 तक चलता है, तो 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा जो बेस होता है वो 2 होता है, ऐसे नंबर सिस्टम को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए मैंने क्योंकि यहाँ पर 2 लिख दिया तो इसमें सेल्फ अंडरस्टूड है कि कितने डिजिट्स अवेलेबल होंगे। देखो 2 से कम मतलब 1, राइट। तो 0 और 1, तो इसमें क्या होंगे, केवल 2 ही डिजिट्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर? अगला जो होता है वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम्स होते हैं इसमें जो बेस होता है वो 8 होता है, ठीक है, 8 होता है इसमें। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर बेस हमारा 8 आ गया तो नंबर देखिए क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो भी नंबर्स इनसे मिलके बने होंगे उसको हम लोग बेस 8 पे डालेंगे और ये जो होगा ये होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इन दोनों के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। सपोज करो एक नंबर है 651, तो देखिए 651 तो मतलब इससे भी मिलके बन सकता है, इससे भी मिलके बन सकता है। तो ये कौन समझाएगा, जब यहाँ पर अगर मैं 10 लिख दूंगा तो बन जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया तो बन जाएगा ये ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लियर? तो ये हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से, बट अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि और कौन से हमारे पास नंबर सिस्टम यहाँ होते हैं। चौथा जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, देखिए ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर?
अब देखिए क्या होता है, इसमें कितने नंबर्स होंगे, ऑब्वियसली बात है 16 है तो 16 माइनस 1 इज 15, तो 0 से लेकर 15 तक यहाँ पर नंबर्स होंगे। कैसे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 एंड 15। क्लियर? अगर आप देखेंगे बुक्स में ध्यान से या कहीं पर और किसी सोर्स पे आप जाएंगे तो होता क्या है कि यहाँ पर 10 को 10 नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिख देते हैं, A B C D E and F। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सपोज करिए मैंने एक नंबर लिखा, नंबर में लिखा है 1 1 1 2। ठीक है, मैंने क्या लिखा 1 1 1 and 2। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर को या यूज़र को ये समझ नहीं आएगा कि नंबर है क्या। देखिए कैसे, सपोज करो मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 1 1 1 2 भी हो सकता है। क्लियर? अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब 1112 भी लिखा जा सकता है, या फिर 1 1 12 भी लिखा जा सकता है। क्लियर? या फिर 11 12 भी लिखा जा सकता है, या फिर 11 1 2 भी लिखा जा सकता है। देखिए कितने सारे इसके अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर ABCDEF से इसको डिनोट कर दिया गया है। तो सपोज करिए अगर मुझे इस नंबर को डिफाइन करना है तो मैं क्या लिखूंगा 1 1 C। ठीक है, तो 1 1 मतलब न्यूमेरिक जो डिजिट 1 है, दोबारा से 1 है, और 12 का मतलब क्या हो गया C। तो अभी क्लैरिटी दे देगा कि यार ये क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है हमने। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा हेक्साडेसिमल में इसको लिखते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं अलग एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए 11 का क्या होता है, B होता है, तो B12। ओके, तो दिस मीन्स कि ये जो 11 है दिस मीन्स B, दिस इज डिजिट 1 एंड दिस इज डिजिट 2। अगर मुझे इसको लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। क्लियर? तो जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उसको ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट से इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली हमारे पास नंबर सिस्टम में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, और आगे इन्हीं का हम लोग कन्वर्जन करके देखेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।